नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 6 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन हस्त नक्षत्र और वैतिपाता योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में सीईटी के लिए फर्जी वेबसाइट, 14 लाख से ज्यादा विजिटर दिखाए, पहले ही स्टेप पर पेमेंट का ऑप्शन, महिला का खाता मिला। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। प्रदेश के लाखों बेरोजगार 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए और उन्होंने सीईटी आवेदन के लिए फर्जी पोर्टल तक बना डाला। यही नहीं, इस फर्जी पोर्टल पर दावा किया जा रहा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं। इस फर्जी पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया कि पहली नजर में यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल जैसा दिखाई दे और एक बार अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि फर्जी वेबसाइट का मामला सीएमओ ने संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सहकर्मी शिक्षक व काउंसलर के पदों पर निकली भर्ती, जानिए किस प्रकार होगा सिलेक्शन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि जेल विभाग हरियाणा की तरफ से सहकर्मी तथा काउंसलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। यह भर्तियां संविदा आधार पर की जा रही है। इन पदों के लिए आवेदन की तिथि 3 जून 2025 से आरंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि 9 जून 2025 है। शैक्षिक योग्यता, इन पदों के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए तथा उन्हें 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इस भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अपने विधिवत भरे आवेदन पत्र तथा बायोडेटा में नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाकर तथा सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों व फोटो प्रतियों के साथ साक्षात्कार केंद्र पर दिनांक 9 जून को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करें। अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है, कृपया आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य देखें। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, खेतों में ट्रांसमिशन टावर पर अब मिलेगा दोगुना मुआवजा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 11 नगर निगम क्षेत्रों में हाईटेंशन बिजली तारों को लेकर भूमि मालिकों को 60% तक मुआवजा देने का फैसला किया। यह मुआवजा भूमि के सर्कल रेट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं खेतों में ट्रांसमिशन टावर लगाने पर किसानों को 200% तक मुआवजा मिलेगा। नई नीति में ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के कारण भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों को लाभ होगा। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए एसओपी तैयार, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रणाली यानी एसओपी तैयार कर ली गई। कर्मचारी संगठनों से एसओपी पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों को रिमाइंड भेजा जा रहा है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। कर्मचारी संगठनों के सुझाव मिलने के बाद ही एसओपी को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना को अमली रूप देने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी हैं। विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में ही महिलाओं को 2100 रुपए मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना को पोर्टल अथवा कंप्यूटरीकृत तरीके से चलाया जाएगा। हरियाणा के नवीन की सीडीएस परीक्षा में देश भर में दूसरी रैंक, मां के सहयोग से बेटा बना लेफ्टिनेंट। शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा की युवा प्रतिभा अपनी मेहनत और सच्ची लगन की बदौलत सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में जिन जिले के गांव अहिरका निवासी नवीन कौशिक ने यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में दूसरी रैंक हासिल कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हासिल की। नवीन कौशिक ने 12वीं तक हर कक्षा में टॉप किया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली चले गए। यहां उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया और दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए इस विशेष उपलब्धि को हासिल किया।
पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को चरखी दादरी में सीएम सैनी की सौगात, नई इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर चरखी दादरी पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के फायदे गिनवाते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य के 11 नगर निगमों को 375 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी जाएगी। अब तक 9 नगर निगमों को 45 बसें दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बस योजना के तहत हरियाणा सरकार अगले साल 450 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी। सरकार का लक्ष्य है कि परिवहन बेड़े में 30% इलेक्ट्रिक बसें हों। अब मोबाइल ऐप पर मिलेगा फसलों में लगने वाली बीमारियों का समाधान, किसान समय रहते कर सकेंगे रोकथाम। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और क्षेत्रीय एकीकृत नाशी जीवन प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद से अधिकारी और कृषि विशेषज्ञों की टीम ने रेवाड़ी जिले में कई गांवों में खेतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉटन यानी कपास की फसल का निरीक्षण और सर्वेक्षण करते हुए फसल का जायजा लिया और किसानों को कीट प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। किसानों को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस ऐप से किसान अपनी फसल में लगने वाले कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए तत्काल समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए किसानों को समय रहते जानकारी मिलेगी, जिससे खेतों में अनावश्यक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की टीम ने किसानों को फसल पैदावार में बढ़ोतरी के उपाय भी बताए। हरियाणा सरकार के एक्शन का दिखा डर, 4 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए। हरियाणा सरकार की सख्ती का ऐसा असर दिखाई दिया कि देखते ही देखते 4 लाख परिवार खुद ही बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए। प्रदेश में अब बीपीएल परिवारों की संख्या 48,05,547 रह गई। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालों को चेतावनी दी थी कि वह खुद ही ये लाभ छोड़ दें, अन्यथा एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर फर्जी कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि खुद ही फैमिली आईडी में अपना सही विवरण दर्ज कराएं और बीपीएल श्रेणी से बाहर चले जाएं, नहीं तो उठाए गए लाभ समेत वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार का राहत भरा फैसला, लाभ देने के लिए बनाई गई नई समिति। हरियाणा सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा प्रदान की गई। सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की शिकायतों का हल करने के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया। समिति का कामकाज हरियाणा सिविल सचिवालय में आईएएस अधिकारी विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में होगा। समिति का मुख्य उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को रोजगार, सेवा और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करना होगा। समिति बनाने का फैसला राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सिफारिश के अनुरूप हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया, जिससे एससी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। समिति में आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया, सुशील सारवान, प्रदीप दहिया और एचसीएस अधिकारी वर्षा खंगवाल सदस्य रहेंगे। शिक्षकों के लिए ट्रांसफर ड्राइव को सीएम की मंजूरी, जेबीटी को अभी करना होगा इंतजार। पहले चरण में पीजीटी, ईएसएचएम के तबादले होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव की उम्मीद जगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसको मंजूरी दे दी है। यह ट्रांसफर ड्राइव पीजीटी, ईएसएचएम और आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के लिए होगा, जबकि जेबीटी शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग के आईटी सेल को शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दे दिए। शिक्षकों के रेशनलाइजेशन पर जोर दिया गया। शिक्षक संगठनों की ओर से लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव चलाने की मांग उठाई गई थी। जेबीटी से लेकर पीजीटी व अन्य सभी श्रेणियों के शिक्षकों ने सरकार पर ट्रांसफर ड्राइव चालू करने का दबाव बनाया हुआ है। चयन बोर्ड की गलती पर चुप न रहे अदालत, हाईकोर्ट ने योग्य याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का दिया आदेश। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन बोर्ड के गलत उत्तरों पर अदालतें मूकदर्शक नहीं रहेंगी। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि ऐसा करना योग्य उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह फैसला हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का लाभ केवल याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। जस्टिस बंसल ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि यदि चयन बोर्ड ने ऐसा गलत उत्तर चुना है जिसे तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय इसकी अनदेखी नहीं करेगा और इस बात का लाभ निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को मिलेगा।
सोने और चांदी के दाम। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 99,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 91,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भारी बदलाव आया। अब चांदी की कीमत 1,04,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।